हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और हृदय की गहराइयों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार स्तुति का गीत लिखते हुए कहते हैं, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे यहोवा के सेवकों, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा महान है। उसने जो कुछ चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में करके दिखाया है। यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुबह रविवारी आराधना के प्रथम सोपान में हम सब परमेश्वर की स्तुति करें। गीत के इन शब्दों के साथ आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है आस तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे।
आवाज उठाएंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 208वीं 208 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर के पराक्रम, ज्ञान, बुद्धि, प्रभुता, महानता, महिमा, साम्राज्य और सामर्थ की प्रशंसा की गई है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी और सर्वव्यापी सृजनहार, पालनहार, तारणहार, अद्वैत, अविनाशी, अनादि, अमर, अजय, अमिट और अक्षय है। मैं कुछ उदाहरणों के द्वारा आपको समझाना चाहूंगा। अय्यूब की किताब में महान चिंतक एलीहू लिखते हैं, देखो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से विशाल कार्य करते हैं, वे महान और ज्ञान से परे हैं। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े कार्य करते हैं जिन्हें समझना कठिन है। भजन संहिता में भी भजनकार लिखते हैं कि परमेश्वर सबसे महान है, उन्होंने जैसा चाहा वैसी सृष्टि की रचना आकाश, पृथ्वी और महासागरों में किया है। और संत पौलुस लिखते हैं कि आहा, परमेश्वर का धन, बुद्धि और ज्ञान कितने गंभीर, कितने महान हैं। उसके विचार कैसे अथाह और उसकी योजनाएं, उसकी सामर्थ कितने अगम्य हैं। बाइबल यह भी कहती है कि इतने महान और सामर्थी परमेश्वर ने अपनी महानता और सामर्थ और पराक्रम को तुच्छ समझी जाने वाली वस्तुओं और नगण्य समझे जाने वाले लोगों के द्वारा प्रकट किया है। आज हमारी कलीसिया के पासवान साहब इसी विषय पर संदेश देते हुए बताएंगे कि यदि वे अर्थात परमेश्वर कार्य करना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आइए हम सब ऐसे महान परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर की सराहना करें और इस गीत को एक शब्द में अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर गाएं। गीत के बोल हैं, हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर पिता के पराक्रम के विषय में सीखेंगे, जानेंगे अपने परमेश्वर पिता के उन महान गुणों के बारे में जिनका वर्णन परमेश्वर के वचन में है। अभी हम आपके सामने एक गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। भजन संहिता 135 पर आधारित ये गीत है। इसके रचनाकार हमारे प्रभु के महान सेवक भाई शेखर नंद हैं। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा और
सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन कहा करूंगा, स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है, अति स्तुति के योग्य है। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। इस गीत के भजनकार दाऊद हैं। बहुत खूबसूरती से उन्होंने परमेश्वर की महानता का वर्णन किया है और वो कहते हैं उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में परमेश्वर के पराक्रम को देखा और वो लिखते हैं कि मैं परमेश्वर के पराक्रम के कामों की प्रशंसा हमेशा करूंगा और यहाँ तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भी प्रशंसा करेगी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब से इस भजन को लिखा है राजा दाऊद ने, तब से लगातार एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी परमेश्वर के कामों की प्रशंसा कर रही है। और आज के विषय में भी, संदेश के विषय में भी हम इसी पर चर्चा करेंगे। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। तेरे पराक्रम के कामों की प्रशंसा पीढ़ी पीढ़ी होता ही चला जाएगा। लोग तेरे अद्भुत कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे। लोग तेरे अद्भुत कामों की शक्ति भी चर्चा करेंगे। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। हे परमेश्वर मेरे राजा, मैं तुझको सराहूंगा। मैं तुझको सराहूंगा। मैं तुझको सराहूंगा। हम इसी स्थिति में अपने अपने स्थानों पर खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता
अध्याय 145 पद 1 से 13, भजन संहिता 145 पद 1 से 13, और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकालें भजन संहिता अध्याय 145 पद संख्या 1 से 13 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 13वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 145 पद संख्या 1 से 13 तक। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। लोग तेरे भयानक कामों की शक्ति की चर्चा करेंगे और मैं तेरे बड़े बड़े कामों का वर्णन करूंगा। लोग तेरी बड़ी भलाई का स्मरण करके उसकी चर्चा करेंगे और तेरे धर्म का जय जयकार करेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे कि वे आदमियों पर तेरे पराक्रम के काम और तेरे राज्य के प्रताप की महिमा प्रकट करें। हम सब एक साथ मिलकर के पढ़ लें। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह को अवसर होगा कि वे कलीसियाई सूचनाओं से हम सबों को अवगत कराएंगे और उसके पश्चात वे मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास कोई प्रार्थना निवेदन है, आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जो चंगाइयाँ आपने प्राप्त की हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद के रूप में, गवाही के रूप में यदि हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या अपने प्रार्थना निवेदन हमारे समक्ष रखना चाहते हैं कि हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर जाकर के अपने निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम निश्चित तौर पर आप सबों के लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 208वीं अर्थात 200th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च नवजीवन सेवा समिति के साथ मिलकर विगत 19 वर्षों से झुग्गी बस्तियों में पॉलीथीन के तिरपाल का वितरण कर रहा है और ये वितरण उन लोगों के मध्य में हम कर रहे हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहकर भिक्षावृत्ति पर जीवन व्यतीत करते हैं और उनमें से अधिकांश कुष्ठ पीड़ित भाई बहन हैं। वर्षा ऋतु के आगमन के पूर्व ही हमारा प्रयास होता है कि पॉलीथीन का तिरपाल हम उन्हें दे दें, जिससे वो अपनी झोपड़ी के छत को ढांक सकें ताकि वर्षा से उनका बचाव हो सके।
इस वर्ष पॉलीथीन के तिरपाल को खरीदने में कुछ विलंब हुआ। अभी हमने उसे खरीद लिया है और ऐसा प्रतीत होता है आज की वर्षा को देखकर कि मानसून आ चुका है और इस कार्य को कल हम अंजाम देंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस कार्य को, जो भलाई का कार्य है, जैसा अभी हमने भजन में पढ़ लिया कि परमेश्वर के भलाई के कार्यों की प्रशंसा होगी, तो आप अपनी प्रार्थनाओं में इस भलाई के कार्य को स्मरण करें और परमेश्वर की प्रशंसा करें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम प्रभु के दास मिस्टर रॉबिन्सन अंकल के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आईसीयू में वो भर्ती हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो, यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं भाई मेला राम के लिए। वो लकवाग्रस्त हैं, अर्थात पैरालाइज्ड हैं। परमेश्वर पिता की चंगाई हमारे उस भाई को मिल सके। शरीर में जो भी डिसऑर्डर है, रोग है, वो दूर हो और उनका लकवा समाप्त हो सके, यही हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना करते हैं बहन शिव कुमारी की मां को दिखाई नहीं दे रहा है, उनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ चुका है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता अपनी कृपा उस मां के ऊपर रखें, उन्हें चंगाई दें। बहन मेला के पति शराब के नशे में उनसे मारपीट करते हैं, परिवार में अशांति का माहौल होता है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि हमारे उस भाई को नशे की गिरफ्त से छुटकारा प्रदान करें और उनका जीवन बदल सके, हमारी यही प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं भाई उमेश के लिए। 15 वर्ष से ये लाचार हैं, शरीर से, मानसिक रूप से भी ये ठीक नहीं है। इन्होंने निवेदन किया कि इनके लिए प्रार्थना की जाए और हम सब मिलकर इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। बहन उर्वशी के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा बहन उर्वशी के जीवन पर हो, पति पत्नी के जीवन पर हो। ये निसंतान है। परमेश्वर पिता इनके परिवार में संतान की आशीष प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं नवजीवन इवेंजलिकल चर्च भिलौनी में नवयुवकों के मध्य जागृति आए। नवयुवक अपना समय यूं ही बर्बाद करते हैं उद्देश्यहीन, और वो आत्मिक जीवन में आ जाएं, उनका जीवन परिवर्तित हो सके और प्रभु यीशु मसीह को वो जान सके, ये हमारी प्रार्थना है। नवजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र में इन दिनों मौसमी रोगों का सफल उपचार किया जा रहा है। परमेश्वर पिता की आशीष हम मांगते हैं कि लोग निरोगी हो सके और उनका जो उपचार किया जाता है उससे उन्हें लाभ हो। हम बेटे प्रियांश के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे भाई आशीष दास जो ज्योतिपुर में रहते हैं, उनके पुत्र हैं और वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अनुकंपा नियुक्ति के आदेश की। प्रार्थना करते हैं कि शासन के द्वारा आदेश निकल सके और उनकी स्वर्गीय माँ के स्थान पर उनकी नौकरी लग सके। उसी प्रकार प्रियांश के भाई हिमांश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत अच्छे अंकों के साथ उन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है। आगे की पढ़ाई में परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई अरुण सैमसन के लिए। उन्होंने निवेदन किया है कि उनके परिवार के लिए प्रार्थना की जाए। विषय उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन परमेश्वर पिता जानते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो, उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें और समस्याएं दूर हों। हम प्रार्थना करते हैं अपने भाई जसवंत सिंह के लिए, जो हमारे प्रार्थना सहयोगी हैं और अपना सहयोग भी, आर्थिक सहयोग भी हमें देते हैं। इन दिनों वो बीमार हैं। अपोलो में उनकी चिकित्सा चल रही है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, ये हमारी प्रार्थना है।
धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। भाई सुनील एवं उनकी पत्नी श्रीमती सुरेखा जेम्स ने अपनी भेंट हमें दी है, और ये भेंट ठीक ऐसे समय पर आई जब हमें आवश्यकता थी। हम परमेश्वर पिता से के समक्ष अपनी ज़रूरतों को रखते हैं, और हमने अपनी ज़रूरत को रखा था कि हमें पॉलीथीन का तिरपाल बांटना है, और हमारे पास आर्थिक आवश्यकताएं थीं, और उन्होंने हमें आर्थिक सहायता दी है। परमेश्वर पिता से हम अपने भाई सुनील के लिए, उनकी पत्नी सुरेखा के लिए धन्यवाद देते हैं, उनकी बेटी अर्पिता के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका विवाह के लिए रिश्ता जल्दी बन सके। उनके बेटे अश्विन और उनकी पत्नी स्तुति के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की कृपा सब पर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं अपने भाई शैलेंद्र हेनरी को। वो प्रभु के दास हैं, और किसी परिवार ने उन्हें एक गुल्लक दिया था, भरा हुआ गुल्लक, जो सिक्कों से और करेंसी से, नोट से भरा हुआ था। और जब मैं उनके निवास पर पहुंचा और हमने अपनी योजनाएं बताई, तो उन्होंने वो पूरा गुल्लक हमें दे दिया, ताकि जो कलीसिया भवन का निर्माण हम कर रहे हैं, जिसके छत की ढलाई अभी बाकी है, उसके लिए वो उपयोग में आ सके। तो हम भाई शैलेंद्र हेनरी को धन्यवाद देते हैं, और उस भाई को भी जिन्हें मैं नहीं जानता, जिन्होंने वो गुल्लक दिया। परमेश्वर पिता अपनी अपरिमित आशीषों से परिपूर्ण करे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को अपने भाई मिस्टर एम.ए. बेग के लिए। हमारी संस्था के नियमित सहयोगी थे, आर्थिक सहायता देते थे। इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह प्रभु के पास हमेशा के लिए बुला लिए गए। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन सरोज आनंद, जो हमारे भाई योगेश की मम्मी हैं, वो अपने इलाज के पश्चात रायपुर आ चुकी हैं। उनकी सफल यात्रा के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों को हम परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। क्या कोई विषय आया प्रार्थना का? ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारी विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हैं। पिता, आपका वचन कहता है कि आपके कान हमारी विनतियों की ओर लगे होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिनके पास हम कभी भी किसी भी समय पहुंच सकते हैं, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, ये सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया है, रख देते हैं आपके सिंहासन के समक्ष। यही प्रार्थना है पिता कि नाम बनाम जितनों के नाम पढ़े गए, उनकी पुकार को सुनिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता उन प्यारे हर एक भाइयों के लिए जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। इन सब के ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। पिता, आगे की आराधना को विशेषकर आज के वचन के प्रचार को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं।
आमीन। अब हम सभी के लिए यह अवसर होगा जब हम अपने धन्यवादी हृदय को प्रभु के समक्ष प्रकट करेंगे। अवसर होगा जब हम अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु को महिमा प्रदान करेंगे। हमारे ऑनलाइन दर्शक यदि हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार के कार्य अथवा नवजीवन सेवा समिति के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों के लिए अपना आर्थिक सहयोग हमारी कलीसिया को देना चाहते हैं तो वे हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करें, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। फिर से यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो। अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, उसका धन्यवाद करो। राजाओं का राजा यीशु राजा जगत में राज करेगा। हालेलुया हालेलुया, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके चरणों की निकटता में आते हैं और जैसा हमने गाया कि आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं प्रेम पिता, सर्वसामर्थी सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी ईश्वर आप हैं प्रेमी पिता। आराधना के इस समय जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके नाम की महिमा के लिए और आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए अर्पित किया है प्रेम पिता, हम तुच्छ अज्ञानी और पापी मनुष्य हैं प्रेम पिता, हम आपको क्या दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जीवन यहाँ तक कि हमारी सांसें भी आपके द्वारा दी गई हैं। परंतु फिर भी प्रेम पिता, इस संसार में रहते हुए जो कुछ भी जीविका उपार्जन हम कर सकते हैं उसमें का एक अंश आपके नाम की महिमा के लिए आपको धन्यवाद के रूप में देते हैं प्रेम पिता। होने दीजिए कि यह आपको ग्रहण योग्य होने वाला हो सके।
जिन भाइयों बहनों ने अपनी चंगाइयों को, अपनी आशीषों को स्मरण करते हुए आपको धन्यवादी भेंटें अर्पित की हैं, वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने पाए प्रेम पिता। जिन भाइयों बहनों ने अपनी कमी और घटियों में से भी आपको स्मरण किया है और अपने हृदय के बोझ को आपके सामने रखते हुए आपको भेंटें अर्पित की हैं प्रेम पिता, वे आपके समक्ष ग्रहण योग्य होने वाली हो सके प्रेम पिता। उनके जीवन की हर एक कमियों घटियों को पवित्र यीशु मसीह के नाम से दूर होने का आदेश हम देते हैं प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रेम पिता, इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने वाला हो सके ताकि ये बहुतायत की कामों में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके प्रेम पिता। होने दीजिए कि इसके द्वारा आपके नाम को महिमा मिलने पाए। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम में मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का समय होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, दूसरा राजा अध्याय 7 पद 1 से 11। दूसरा राजा अध्याय 7 पद 1 से 11, इसे पढ़ने में अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 24 से 28। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 24 से 28, इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी पुराने नियम से दूसरा राजा अध्याय 7 पद 1 से 11। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्यों ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू या अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हमें क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़ाए जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हम 4 को मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना की रथों को और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है या आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पौ फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया, हम जो आराम की छावनी की गए तो क्या देखा कि वहाँ कोई नहीं है और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं और डेरे जैसे के तैसे हैं। तब चौकीदारों ने पुकार कर राजभवन के भीतर समाचार दिया। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन।
आप सबों को प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके समक्ष नए नियम से पढ़ लूंगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 पद 24 से 28 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने की तो सोचो कि न तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर अपने जीवित सत्य वचन पर आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय का 15वां पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 और पद 15, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय, उसकी पद संख्या 14 और 15, ये दोनों पद हम पढ़ लेंगे। यहां इस प्रकार लिखा है, फरीसी जो लोभी थे यह सब बातें सुनकर यीशु को ठट्ठों में उड़ाने लगे। यीशु ने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और इसके पश्चात इसके प्रचार के ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। हम सब कहें आमीन। स्थान ग्रहण करेंगे। अब हम सबों के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण प्रेरणादायक संदेश सुन सकेंगे, जो हमें आने वाले हफ्ते तक ऊर्जा प्रदान करेगा एवं उसके बाद भी। परंतु संदेश में जाने से पहले हम अपने मनों की तैयारी में गीत भी गाएंगे। आज के संदेश का जो विषय है वह है, जब परमेश्वर कार्य करना चाहे तो क्या कोई उन्हें रोक सकता है। When God wants to work, can anyone stop him? इससे पहले कि संदेश का बीज बोया जाए, हम सभी मिलकर यह गीत गाएंगे, जिस गीत के शब्द हैं, प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। प्रभु महान विचारूं कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर,
सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु, प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना आज का विषय हमारे चिंतन और मनन के लिए यह है, जब परमेश्वर कार्य करना चाहे तो क्या कोई उन्हें रोक सकता है? जब परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर कार्य करना चाहे, कोई प्रबंध करना चाहे, कोई उपाय करना चाहे, तो क्या कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें रोक सकती है? यह विषय है हमारा। When God wants to work, can anyone stop him? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर पिता को कार्य करने से, अपनी इच्छा के अनुसार निर्माण करने से, अपनी इच्छा के अनुसार सृष्टि की रचना करने से, परिस्थितियों को परिवर्तित करने से, या अपनी योजना को, अपने उपाय को या अपने प्रबंध को पूरा करने से इस संपूर्ण सृष्टि की कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ, कोई भी ताकत, चाहे वो देखी हो या वो अनदेखी हो, रोक नहीं सकती है।
परमेश्वर को कभी कोई रोक नहीं सकता उनको अपना उद्देश्य पूरा करने से। और इसके समर्थन में मैं कुछ पदों को आपके सम्मुख रखूंगा। निकालिए यशाया उसका 43वां अध्याय और 13वां पद। यशाया 43 अध्याय 43 और उसका 13वां पद। और यहां लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूं। और ये ही शब्द अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है कि और कोई नहीं है। मैं ही परमेश्वर हूं, एक विशेषण लगा हुआ है। और आगे पढ़िए। और भविष्य में मैं ही हूँ, भविष्य में भी मैं ही हूं। भविष्य में भी और कोई दूसरा नहीं होगा। और आगे, मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा, मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। इसका मतलब यह है कि यदि परमेश्वर पिता ने किसी को दंडित किया है, न्याय के दिन कोई परमेश्वर के हाथों से छुड़ा नहीं सकेगा। और उसके बाद आज का खास पद है, विशेष पंक्ति है, उसे पढ़िएगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा। परमेश्वर कहते हैं, जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा। Nobody can stop him। कोई भी परमेश्वर को रोक नहीं सकता। इसी का यशाया का 14वां अध्याय निकालिए, चैप्टर 14 वर्स 24, 14वां पद और 14वां अध्याय 24वां पद पढ़िएगा। सेनाओं के यहोवा ने यह शपथ खाई है, ये परमेश्वर ने प्रण किया है। शपथ खाई मतलब प्रण किया है। और क्या प्रण है परमेश्वर का, पढ़िएगा। निसंदेह जैसा मैंने ठान लिया है वैसा ही हो जाएगा। उन्होंने जो निर्णय लिया है, जो प्रण किया है, जो ठाना है परमेश्वर ने, वैसा होकर रहेगा। और आगे, और जैसे मैंने युक्ति की है वैसे ही पूरी होगी। हाँ, वो लिखते हैं यशाया परमेश्वर की वाणी को, कि जैसी योजना परमेश्वर ने बनाई है, जैसी युक्ति उन्होंने की है, वैसा ही होगा। और उसके बाद पढ़िएगा 27वां पद 27 इसी अध्याय का। क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने युक्ति की है और कौन उसको टाल सकता है। कोई टाल नहीं सकता। जो योजना परमेश्वर ने बनाई है उसे कोई टाल नहीं सकता है। जो विचार परमेश्वर के हृदय में है किसी कार्य को करने के लिए, उसके सामने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। और आगे पढ़िएगा। उसका हाथ बढ़ाया गया है, उसे कौन रोक सकता है। उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर, जिसे अपनी योजना को पूरी करने से, किसी भी उपाय को लाने में, प्रबंध को पूरा करने में परमेश्वर पिता को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि बाइबल कहती है कि बाइबल का परमेश्वर सर्व सामर्थी है। अर्थात बाइबल का परमेश्वर ओमनीपोटेंट है। ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो ये, इसका मतलब है कि ही हैज अनलिमिटेड पावर। वो सर्व सामर्थी है। बाइबल का परमेश्वर सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट। इसका मतलब है कि ही हैज अनलिमिटेड प्रेजेंस पावर। हर जगह वो उपस्थित हैं। परमेश्वर को समय की सीमा में और दूरी की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। यदि परमेश्वर यहां पर हैं तो परमेश्वर उस जगह पर भी हैं जहां पर परमेश्वर की आराधना की जा रही है। परमेश्वर उस स्थान पर भी हैं जहां पर लोग प्रार्थना कर रहे हैं। भले वो 2 या 3 क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है ये। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ओमनिसियंस ग्रीक भाषा का शब्द है। ही हैज अनलिमिटेड नॉलेज।
परमेश्वर की ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। मनुष्य के ज्ञान की सीमा है। यहां तक कि बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं, उनकी भी एक सीमा है कार्य करने की, परंतु परमेश्वर के ज्ञान की कोई सीमा नहीं, और इसीलिए वो परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि बाइबल का परमेश्वर सृजनहार है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। उन्हें किसी ने नहीं बनाया, वो स्वयं परमेश्वर है और वो सृष्टिकर्ता है। और सृष्टिकर्ता का दूसरा गुण यह होता है कि वो पालनकर्ता भी हैं। अब पालनकर्ता में बहुत सी बातें हैं, इसके ऊपर फिर हम कभी चर्चा करेंगे, पर बाइबल कहती है कि बाइबल का परमेश्वर तारणहार भी है, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, अर्थात वो उद्धार करता परमेश्वर है। ना सिर्फ इस जीवन का परमेश्वर, परंतु उस जीवन का भी परमेश्वर है जो मृत्यु के बाद परमेश्वर देने वाले हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अद्वैत है, परमेश्वर अतुलनीय है, परमेश्वर अनादि हैं, अनंत हैं, अमर हैं, अजेय हैं। परमेश्वर अटल हैं, अमिट हैं, अक्षय हैं और अजर हैं। और ये बड़ा अच्छा शब्द मुझे मिला परमेश्वर पिता के लिए, कि बाइबल का परमेश्वर अजर है। और अजर की व्याख्या करना चाहूंगा मैं। अजर का मतलब होता है जिस पर उम्र का प्रभाव ना हो। भजन संहिता 145 में अभी हमने पढ़ लिया, पीढ़ी से पीढ़ी तक जिसके पराक्रम की चर्चा की जाएगी, जिसके ऊपर उम्र का प्रभाव ना हो, जिसको कभी बुढ़ापे की झुर्रियां स्पर्श ना करें, ये परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर। वो अजर परमेश्वर है, वो हमेशा ज्यों के त्यों रहते हैं। जैसा वो आरंभ में है वैसा आज है और वैसा हमेशा हमेशा रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वचन संहिता 90 उसके दूसरे पद के दूसरे हिस्से में मूसा लिखते हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक, अर्थात सनातन तक, सनातन से सनातन तक तू ही परमेश्वर है। परमेश्वर अजर हैं। और इब्रानी 13:8 में लिखा है, और हम कोरस भी गाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आज कल युगान युग एक सा है और कभी नहीं बदलता है। हम बदलते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर कभी नहीं बदलते हैं। वो एक से हैं हमेशा, युगानी युग। बाइबल का परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है। उनके समक्ष कभी कोई टिक नहीं सकता, उनके समक्ष कभी कोई ठहर नहीं सकता। और इसीलिए परमेश्वर जब कार्य करना चाहें तो उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है। कुछ संदर्भों के द्वारा हम इस बात को और अच्छी तरह समझेंगे। और जो कुछ मैं अभी बताऊंगा वो कपोल कल्पना नहीं है कि किसी मनुष्य के मस्तिष्क की वो उपज हो। कपोल कल्पित नहीं है, कल्पना नहीं है। जो कुछ मैं आपको आगे बताऊंगा वो हवाई भी नहीं है। बाइबल के भिन्न भिन्न लेखकों की रचनाओं में, उनकी लेखनी में यह प्रकट होता है कि परमेश्वर इतने गुणवान हैं कि कोई उन्हें काम करने से यदि वो चाहें तो रोक नहीं सकता है। इतने गुणवान परमेश्वर हैं। कुछ संदर्भों के द्वारा परमेश्वर की महानता को हम समझेंगे। निकालिएगा अय्यूब की किताब, उसका 36वां अध्याय। और यहाँ पर महान चिंतक एलीहू है जो वार्ता में शामिल हुए हैं। उस वार्ता में जिसमें अय्यूब हैं और उनके 3 मित्र हैं, और उनके मन में जो संदेह है उसे वो दूर कर रहे हैं। 36 अध्याय का 22वां पद पढ़िएगा। देख, परमेश्वर अपने सामर्थ से बड़े बड़े काम करता है। ये जो परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर,
वो इतने सामर्थी हैं कि वो बड़े बड़े काम करते हैं, विशाल कार्यों को करते हैं। और बाइबल कहती है कि ना सिर्फ छोटे कार्य परंतु बड़े बड़े कार्यों को करते हैं, और छोटा कार्य भी है तो उसे बड़ी महानता के साथ वो करते हैं। इसी का 26वां पद पढ़िएगा। देख परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है। हाँ, और वही बात मैंने बताया था, ओमनिसिएंट गॉड है, हमारे ज्ञान से परे है। वो परमेश्वर का ज्ञान विशाल है, अपरिमित है, उसे हम अपने ज्ञान की सीमा में बांध नहीं सकते। बहुत से लोग बांधना चाहते हैं और वो सोचते हैं कि उनका दिमाग जैसा सोचता है परमेश्वर वैसे हैं, लेकिन यहां पर एलीहू कहते हैं कि परमेश्वर हमारे ज्ञान से कहीं परे है और वो महान परमेश्वर है। 37 अध्याय, इसके आगे का अध्याय 5वां पद और उसका दूसरा हिस्सा पढ़िएगा। और बड़े बड़े काम करता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं, आगे, जिनको हम नहीं हम समझते। यानी हम मानव, हर युग के मानव समझ नहीं पाते हैं, और समझ नहीं पाते हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते लोग उस परमेश्वर को कि जितना ज्ञान हमारे पास है उसे समझ सकें, ठीक ऐसे ही जैसे अय्यूब ने समझा। 42 अध्याय निकाल लीजिएगा इसी किताब का, और अय्यूब की गवाही देखेंगे जब परमेश्वर पिता ने अपने आप को उस पर प्रकट किया। 38 अध्याय के बाद परमेश्वर पिता ने अपने आप को अय्यूब पर प्रकट किया, और उसके बाद अय्यूब की जो प्रतिक्रिया है उसे देखिएगा। 42 अध्याय दूसरा पद। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। हाँ, अय्यूब यहाँ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल टू यू, आपके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। और उसके आगे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वो, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। परमेश्वर की युक्तियों में से, परमेश्वर की योजनाओं में से, उनके प्रबंध में, उनके उपाय में से कोई भी बात रुक नहीं सकती है। राजा दाऊद ने अनेक भजनों में परमेश्वर की महानता का बयान किया है। भजन संहिता 8:3, और ये बहुत प्यारा ये भजन है, और बहुत बार मैं इसे अपने संदर्भ में लेकर के आता हूं, और इसलिए भी कि जब प्रथम मानव चंद्रमा पर गए तो वहां पर एक अंतरिक्ष यात्री, उनका नाम एल्ड्रिन था, उन्होंने 20 जुलाई 69 को जब 2 लोग चंद्रमा पर उतरे हैं, इनके साथ नील आर्मस्ट्रांग भी थे, और वहां पर एल्ड्रिन ने बाइबल पढ़ा है। जब उन्होंने आकाश की विशालता को और जो कुछ दिखाई दे रहा था उसकी सुंदरता को उन्होंने देखा है, तो उन्होंने भजन संहिता 8 पढ़ा। उसके 3रे पद को पढ़िएगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारणगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हाँ, और उन्होंने देखा, दाऊद ने जो लिखा उसे इस अंतरिक्ष यात्री ने देखा और पढ़ा और कहा, परमेश्वर पिता, जब मैं इन तारागणों को देख रहा हूं और इस चंद्रमा को देख रहा हूं जिसकी धरती पर मैं चल रहा हूं, और वो कहते हैं 4थे पद में, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे। हाँ, और वो कहते हैं मनुष्य क्या है कि तू उसको स्मरण रखे। और ये बाइबल का परमेश्वर वो मुझ और आप जैसे मनुष्यों में रुचि लेते हैं, वो हमारी हित की बातें कहते हैं, करते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। ये बाइबल का परमेश्वर। तो दाऊद यहां पर परमेश्वर की महानता का बयान कर रहे हैं। और आज जो भजन हमने पढ़ा, भजन संहिता 145 उत्तरवादी की रीति से, और जिसके ऊपर एक गीत भी हमने गाया, इस भजन के 3रे पद में दाऊद लिखते हैं, यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। उनकी महानता
की प्रशंसा वो करते हैं और वो क्या लिखते हैं? उसकी बड़ाई अगम है। उसकी प्रशंसा, परमेश्वर का गुणानुवाद अगम्य है, बहुत महान है वो परमेश्वर, और उनकी प्रशंसा भी उसी रीति से महान होनी चाहिए। इंग्लिश में आया है, हिज ग्रेटनेस इज अनसर्चेबल, क्षमा करें, हिज ग्रेटनेस इज अनसर्चेबल। परमेश्वर की बड़ाई अगम्य है। जितना भी ढूंढो, जितना भी उसकी गहराई में पहुंचो, उनकी प्रशंसा की गहराई में आपको लगेगा कि वो कम ही है। इसके 13वें पद को पढ़िएगा, भजन संहिता 145 उसका 13वां पद। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। हाँ, वो कहते हैं राजा दाऊद, तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता, परमेश्वर की प्रभुता। ही इज सोवरेन गॉड, प्रभु है वो, और उनकी प्रभुता सारी सृष्टि पर है। और उन आंखों से देखिए जिन आंखों से देखने की बातें परमेश्वर पिता का वचन कहता है। वो लिखते हैं राजा दाऊद, पीढ़ियों तक बनी रहती है। और जैसा मैंने बताया प्रारंभ में कि आज तक बनी हुई है। राजा दाऊद तो प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष पहले थे, समझिए 3000 वर्ष पहले उन्होंने इस भजन को लिखा, और पीढ़ी से पीढ़ी तक उनका गुणानुवाद चलता आ रहा है। हमने गीत भी गाया कि तेरे पराक्रम के कामों की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक लोग करते रहेंगे। ये महान परमेश्वर है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने तो बहुत ही अत्यंत प्रशंसा के शब्द लिखे। पढ़िएगा यशायाह 40 और 12, प्रशंसा की बातें उन्होंने लिखी हैं अपनी किताब में। अनेक स्थानों में महान परमेश्वर की महानता का बयान उन्होंने किया है। यशायाह 40 उसका 12वां पद। किसने महासागर को चुल्लू से मापा? पृथ्वी उसका 3/4 भाग पानी है। समुद्र से घिरा हुआ है ये पृथ्वी, उसकी भूमि देश है, और सारे देश समुद्र से घिरे हुए हैं। और यहां पर यशायाह लिख रहे हैं, किसने महासागर को चुल्लू, चुल्लू इसको कहते हैं। हाथ में यदि आप हथेली में पानी ले लें तो उसको चुल्लू कहते हैं। किसने महासागर को चुल्लू से नापा है? और उसके आगे, और किसके बित्ते से आकाश को, किसके बित्ते से, ये बित्ता है, ये उंगली का एक छोर से दूसरा छोर, किसके बित्ते से आकाश का नापो। आकाश तो अनलिमिटेड है, बहुत विशाल है। परमेश्वर ने अपने बित्ते से उसे नापा है। और उसके बाद, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा? नपुए में, नपुए मतलब वो एक पात्र होता है जिससे नापा जाता था। पुराने जमाने में नापा जाता था अन्न को, तेल को और बहुत सी चीजों को। तो यहां पर वो लिख रहे हैं कि किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में नापा है। और आगे, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटों में तौला है। हाँ, इतने विशाल पहाड़ हैं। माउंट एवरेस्ट को ही ले लीजिए, उसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर से भी अधिक है, इतना ऊंचा है। अब उसमें कितने पत्थर हैं, कितना बर्फ है, कितनी मिट्टी है। और इस रचनाकार ने, जो इस पृथ्वी का सृजनहार है परमेश्वर, उन्होंने उसको तराजू में तौला है। ये परमेश्वर की महानता है। 22वां पद पढ़िएगा, इसी का 22वां पद। यह वह है, हाँ, ये वह परमेश्वर है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है। पृथ्वी के घेरे के ऊपर। बहुत लोग जो नास्तिक हैं वो कहते हैं बाइबल अवैज्ञानिक किताब है, लेकिन ये साबित हो रहा है कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि लिखा है पृथ्वी के घेरे के ऊपर
आकाश मंडल में विराजमान है। पृथ्वी की गोलाई के विषय में ये बतला रहा है। तो ये बाइबल बहुत वैज्ञानिक किताब है। बहुत सी बातें इसमें लिखी गई हैं जिसे हमें समझने की आवश्यकता है, और जब भी मैं उपदेश दूंगा इसके संबंध में आपके ज्ञान को और मैं विस्तार देता चला जाऊंगा। आकाश मंडल पर विराजमान है, और उसके बाद और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है। हाँ, जिसके समक्ष मैं और आप एक टिड्डे के समान हैं। और मैंने कहा भी था कि मनुष्य कीड़ा है। आगे बढ़िए। जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। ये परमेश्वर की महानता है। आकाश को ऐसा विस्तार उन्होंने दिया जैसे कोई मलमल फैलाता है, मलमल का वस्त्र फैला देता है। ठीक ऐसे ही जैसे कोई बिस्तर पर चादर लगा देता है, परमेश्वर ने ऐसे ही आकाश को ताना है। परमेश्वर महान है। जैसे तंबू खड़ा किया जाता है वैसे उन्होंने आकाश को खड़ा किया है पृथ्वी के ऊपर। 26वां पद। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा, वह इन गणों को गिन कर निकालता। हाँ, ग्रहों को गिन गिन कर निकालने वाला परमेश्वर, उनको सृजने वाला परमेश्वर। आज मैं एक ताजा रिपोर्ट देख रहा था नासा की, और नासा ने एक चित्र भेजा है, और उनका जो सैटेलाइट है उसके कैमरे ने उसे पकड़ा है, और वो ब्लैक होल का है। परमेश्वर, तो मेरा मतलब यह है कि नई नई खोजें हो रही हैं, नया नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसे किसने बनाया? परमेश्वर ने। और लिखा है कि वो उन्हें गिन गिन कर निकालता और सबको नाम लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी है और अत्यंत बलवान है, और उनमें से कोई आए बिना नहीं रहता। परमेश्वर ग्रहों को बुलाते हैं नाम लेकर, और वो परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, या फिर इस पूरे सौर मंडल में या उसके बाद भी जो दुनिया है वहां पर स्थापित परमेश्वर करते हैं। और इन सब प्रश्नों का उत्तर यशाया पद 28 में देते हैं। पढ़िएगा पद 28। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह न थकता न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हाँ, ये पराक्रमी परमेश्वर के और गुण हैं जो यहाँ पर वो प्रकट करते हैं कि ये वो परमेश्वर है, ये सब कुछ का करने वाला परमेश्वर। संत पौलुस ने भी परमेश्वर पिता की महिमा का बयान करते हुए लिखा, रोमियो 11 अध्याय और 33वां पद। और ये जो पद हैं 33 से लेकर 36 तक एक गीत के रूप में है, एक हिम के रूप में है। पढ़िएगा 33 पद। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ, 34 पद में वो लिखते हैं, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री? परमेश्वर का सलाहकार कौन हुआ है? कोई भी ऐसा नहीं जो परमेश्वर को सलाह दे सके। यदि वो काम करना चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। परमेश्वर की महानता है, उनका धन बुद्धि ज्ञान कितना महान है, उनके विचार कितने अथाह हैं, और उनके मार्ग, उनकी योजना, उनका विचार, उनका उपाय मनुष्य के लिए अगम्य है। और 36 पद पढ़िएगा। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। और आमीन। उसकी महिमा युगान युग होती रही। ये पराक्रमी परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया तो प्रार्थना के अंत में उन्हें यह कहने को कहा, मत्ती 6:13 उसके दूसरे भाग में लिखा है, क्योंकि राज्य आना चाहिए, साम्राज्य, क्योंकि साम्राज्य अर्थात किंगडम, पावर अर्थात पराक्रम, और ग्लोरी अर्थात महिमा सर्वदा परमेश्वर की ही है।
अभी थोड़ी देर पहले प्रभु की प्रार्थना हमने कही और अंत में हमने भी इस वाक्य को दोहराया है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरे ही हैं। यहां पर भी ही का विशेषण लगा है कि कोई दूसरा नहीं। लेकिन बाइबल के इस अत्यंत महान परमेश्वर ने अपनी महानता को घमंड का विषय कभी नहीं बनाया। ये परमेश्वर का चरित्र स्वभाव है। इतना महान परमेश्वर होकर भी उन्होंने अपनी महानता को, अपनी विशालता को, अपनी भव्यता को, अपने ऐश्वर्य को घमंड का विषय नहीं बनाया। उन्होंने अपनी महानता, विशालता और पराक्रम का प्रदर्शन, ध्यान दीजिएगा, ना सिर्फ सृष्टि की रचना में किया, परंतु परमेश्वर ने अपने पराक्रम को तुच्छ और निकृष्ट समझे जाने वाली वस्तुओं और नगण्य और गुमनाम समझे जाने वाले लोगों के द्वारा प्रदर्शित किया। अपने पराक्रम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का चुनाव भी अद्भुत है। परमेश्वर ने के अद्भुत कार्यशैली को हम देखते हैं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि परमेश्वर बहुत महान है, लेकिन परमेश्वर ने अपनी महानता का परिचय तब भी दिया है जब उन्होंने निकृष्ट वस्तुओं को चुना है, गुमनाम और नगण्य लोगों को चुना है अपने पराक्रम के कार्य को प्रकट करने के लिए। कुछ उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण है, वो है निकृष्ट वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रकट किया या प्रदर्शित किया। तुच्छ और निकृष्ट। निर्गमन 14 में हम पढ़ते हैं कि इजरायली जब निकले वहां से, मिस्र की गुलामी से, फिरौन के दासत्व से, और अपनी यात्रा उन्होंने आगे बढ़ाई है प्रतिज्ञा देश की तरफ, तो सामने लाल सागर आ गया। और निर्गमन 14-16 पद में, 14वें अध्याय के 16वें पद में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा। और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। मूसा के हाथ में लाठी, इस लाठी से ही लिबरेशन मिला है, छुटकारा मिला है। परमेश्वर ने आश्चर्य कर्मों को किया है। मूसा के हाथ में लाठी, और जब वो समुद्र आ गया सामने और इस्राएली घबरा गए कि कैसे समुद्र को हम पार करें जिसका ना आर है ना पार है, जिसका छोर नजर नहीं आता, और इसलिए भी घबरा गए क्योंकि उनका पीछा करते हुए फिरौन की शक्तिशाली सेना आ गई, उसके रथ आ गए, उसके घुड़सवार आ गए, और वो बहुत निकट आते जा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है मूसा से, तुम खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का कार्य देखोगे। और परमेश्वर ने कहा कि अपनी लाठी उठा, अपना हाथ बढ़ा समुद्र की तरफ, और ये समुद्र दो भाग हो जाएगा। और उसके बाद का वर्णन हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो वो निर्जीव वस्तु है, बहुत से लोगों के लिए वो उचित हथियार भी नहीं है, निकृष्ट है, तुच्छ है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया है। एलिया के बारे में पढ़ते हैं कि वो सारपत नगर में आए, वहां एक विधवा है, उससे कहते हैं कि मेरे लिए रोटी बना कर ला, और वो कहती कि मेरे घर में मुट्ठी भर आटा है, थोड़ा सा तेल है, अंतिम रोटी हम बनाएंगे, मैं और मेरा बेटा हम खाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहते हैं कि पहले तो मुझे खिलाओ। और परमेश्वर के पराक्रम को देखते हैं,
और इस विधवा महिला के बड़े विश्वास को देखते हैं, जिस विश्वास के कारण परमेश्वर ने पराक्रम को किया है उसके घर में, कि जब तक अकाल रहा उसके पात्र का आटा और कुप्पी का तेल कभी समाप्त ही नहीं हुआ। ये ऐसी निर्जीव वस्तुएं हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रकट किया है। हम पढ़ते हैं एक भविष्यवक्ता की पत्नी के विषय में। भविष्यवक्ता की असामयिक मृत्यु हो गई और भविष्यवक्ता कर्ज की अवस्था में मर गया, और साहूकार उस महिला के घर में है, दरवाजे पर खड़ा है कि उसके 2 टीनेज बेटों को वो गुलाम बनाकर ले जाए। और ये महिला बहुत विचलित हो जाती है और वो भविष्यद्वक्ता एलीशा के पास पहुंचती है। एलीशा कहते हैं तेरे घर में क्या है? वो कहती है एक पात्र में तेल है, इसके अलावा मेरे पास कोई संपत्ति नहीं। और वो कहते हैं कि तू अनेक पात्र लेकर आ जा, खाली पात्र, जिस पात्र में तेल है उसे उंडेलती जा, पात्र भरता जाएगा, हटाती जाना, उसको भरता जाएगा, हटाते जाना, दूसरा पात्र खाली पात्र रखना। और उसने ऐसा किया। निर्जीव वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने पराक्रम को सिद्ध किया। दाऊद के पास क्या था? उसके सामने तो एक महाबली व्यक्ति खड़ा है, गोलियत, चैंपियन है वो, कोई उसे कुश्ती में लड़ा नहीं पाया है। और ये दाऊद है जिसके चेहरे पर लाली झलकती है, वो किशोर अवस्था में है, लेकिन वो परमेश्वर का भक्त है। और वो कहता कि मैं जाऊंगा सामना करने। राजा शाऊल घबरा रहा है, वो कांप रहा है, और दाऊद के भाई भी घबराए हुए हैं। पूरी सेना इजरायलियों की घबराई हुई है, क्योंकि उनके मध्य में कोई भी ऐसा बलशाली नहीं जो उस गोलियत का सामना करे, उसे परास्त कर सके। और दाऊद जाता, उसके पास क्या है? गोफन है। उसके पास क्या है? थैली में पत्थर है। उसके पास क्या है? लाठी है। और जब वो गोलियत के पास पहुंचता है तो गोलियत कहता है उससे, क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है जो मुझे लाठी लेकर मारने आता है? वो कहता है मैं परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। इन निर्जीव वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया। फिर परमेश्वर के पराक्रम को हम देखते हैं गुमनाम लोगों के द्वारा। परमेश्वर ने उन लोगों के द्वारा जो महत्वहीन थे, समाज में जिनकी कोई पूछ परख नहीं थी, जो नगण्य समझे जाते थे, उनके मध्य में भी परमेश्वर, उनके द्वारा भी परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रकट किया है, प्रदर्शित किया है। ले ले हम यूसुफ को। राजा फिरौन के सामने तो वो एक बंदी था, एक अपराधी था, उसके ऊपर इल्जाम था, वो बंदी गृह में बंद था, और इसके साथ साथ वो खरीदा हुआ था पोतीपर के द्वारा, अर्थात गुलाम था वो। लेकिन परमेश्वर ने अपने पराक्रम को सिद्ध किया उसके द्वारा, कि जब फिरौन ने स्वप्न देखा तो ना सिर्फ अर्थ बतलाया, परंतु तरीका भी बतलाया कि अकाल से जो 7 वर्षों का होगा उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अद्भुत ज्ञान दिया परमेश्वर ने उसको, और उसने अन्न का ऐसा भंडारण किया कि सारे मिस्र देश में, फिरौन की सल्तनत में अनाज की कमी नहीं हुई 7 वर्षों में, अकाल के 7 वर्षों में। और उस दरमियान दूसरे देशों के लोग आए अनाज खरीदने, यहां तक कि यूसुफ के भाई भी आए जिन्होंने यूसुफ को बेचा था। परमेश्वर ने अपने पराक्रम को यूसुफ के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर ने 400 वर्षों के बाद मूसा को चुना है। उस मूसा को जो हत्यारा है, उस मूसा को जो भगोड़ा है,
जो मिस्र के राजा के महल को छोड़कर भाग गया है मिद्यान देश में, गुमनाम जिंदगी बिता रहा है वहां पर। परमेश्वर ने दर्शन दिया है और कहा है कि तुझे मेरे लोगों को छुड़ाना है शक्तिशाली राजा के चंगुल से, उसके आधिपत्य से आजादी तुझे देना है। और मूसा कहता है कि मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं तो बोलने में निकम्मा हूं, हकलाता हूं, निपुण नहीं हूं। पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैंने तुझे चुना है और तुम्हें जाना है मेरे लोगों को बचाने के लिए। मैंने उनके आंसुओं को देखा है। यह परमेश्वर का चुनाव है। परमेश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो मूसा से भी अधिक बोलने में जिनकी क्षमता थी, निपुण थे, बुद्धिमान थे या जो कुछ भी थे। यूसुफ से बेहतर लोगों को परमेश्वर ने नहीं चुना। गुमनाम लोगों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा की है, अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया है। एक और लड़की के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि गुलाम है और वो लाई गई है, बंधुआई में लाई गई है नामान के द्वारा, जो सेनापति है, अरामी राजा का सेनापति। दूसरा राजा 5वें अध्याय में हम इसके विषय में पढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि वो नामान जो सेनापति है वो कुष्ठ रोग से पीड़ित है। अनेक जगह उपचार उसने किए हैं लेकिन उसे फायदा नहीं हुआ है, लाभ नहीं हुआ है, उसे चंगाई नहीं मिली। और ये लड़की, इजरायली लड़की, वो जानती है एलीशा के बारे में और वो कहती है कि यदि ये मेरा स्वामी मेरे देश में होता, शोमरोन में होता, एलीशा नबी के पास होता, तो उसे चंगाई मिल जाती, भलाई उत्पन्न होती। और हम देखते हैं एक लड़की जो गुमनाम है, जो खुद दासी की अवस्था में है, गुलामी की अवस्था में है, उसे अवसर मिलता है परमेश्वर के बारे में बताने का, उनके पराक्रम के बारे में बताने का। वो चूकती नहीं है, परमेश्वर ने चुना है उसे। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। निकाल लीजिए प्रेरितों के काम 4 अध्याय, उसका 13वां पद निकालिएगा। क्या कहा गया प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के विषय में, पढ़िएगा। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 13वां पद। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य ये किया। महायाजक का स्टेटमेंट है, उनका कथन है प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के विषय में। और वो कह रहे हैं कि ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये तो बड़े साधारण लोग हैं, मछुआरे लोग हैं। ये ऐसे लोगों को यीशु ने चुना है। और आगे लिखा, अचंभित हो गए उनके विचारों को जब उन्होंने सुना है और उनके उपदेशों को सुना है, उनके आश्चर्य कर्मों को जब उन्होंने देखा। क्या यही लोग हैं यीशु के शिष्य? ये है परमेश्वर का चुनाव। यीशु मसीह ने 12 शिष्यों को ऐसे ही चुना। अनपढ़, अशिक्षित लोग, बहुत ही साधारण जिंदगी जीने वाले लोग। लेकिन आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम तो आगे लिखा है, जगत को उल्टा पुल्टा करने वाले लोग, परिवर्तन लाने वाले लोग, और ये डरने वाले लोग, भयभीत होने वाले लोग, विश्वासघाती लोग, पतरस जैसे, उन्होंने कलीसिया की स्थापना की, कलीसिया को बढ़ाया है। हजारों की संख्या में लोग आना शुरू हुए आराधना करने के लिए, एक नए दृष्टिकोण के साथ, एक नए विचार के साथ, एक परिवर्तित हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह। आज के पाठ की ओर हम आएंगे, 2 राजा 7वां अध्याय, और यहां पर भी हम परमेश्वर के पराक्रम के विषय में पढ़ते हैं। 4 कुष्ठ रोगियों को चुना है परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रकट करने के लिए।
पर यह पूरा वर्णन बहुत लंबा है, विस्तार से है, और मैं चाहूंगा कि आज जब अपने घर जाएं आप, तो 6वें अध्याय के 24वें पद से आप आगे पढ़ना शुरू करें, और तब आप एक बहुत अद्भुत वर्णन वहां पर पाएंगे। ऐसा वर्णन पाएंगे जिसके विषय में कभी हमें पढ़ने को मिलता भी नहीं, सुनने को मिलता नहीं। कुछ सारांश मैं बतलाऊंगा। अराम की सेना, अराम देश की सेना कहना चाहिए, अराम अर्थात जो वर्तमान सीरिया है, और वहां के लड़ाके युद्ध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, और उनका राजा है, उसका नाम है बेन्हदद। और बेन्हदद ने अपनी सेना को भेजा है शोमरोन को घेरने के लिए, और शोमरोन उस समय इजराइल की राजधानी है, क्योंकि राज्य विभक्त हो गया था इजराइल देश। एक भाग था यहूदा जिसकी राजधानी यरूशलेम, और दूसरा हिस्सा जो अलग हुआ विभाजित होकर वो था इजराइल, और उसकी राजधानी थी शोमरोन। पढ़िएगा 24वां पद, दूसरा राजा 6वां अध्याय 24वां पद। इसके बाद आराम के राजा, इसके बाद, किसके बाद? कोई घटना घटी है उसके बाद, उसके विषय फिर कभी हम चर्चा करेंगे। परंतु लिखा, आराम के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना को, बड़ी सेना, हो सकता है लाखों की फौज हो, समय होते भी थे, विशाल सेना होती थी, और उसके पास तो रथ भी हैं और घोड़े भी हैं। ये ठीक ऐसे ही है जैसे किसी देश के पास वर्तमान में एटॉमिक पावर है, न्यूक्लियर पावर है, मिसाइल की शक्ति है। समझिए उस जमाने की इतनी ताकतवर सेना। लिखा है शोमरोन पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। और ये टैक्टिस होती थी पुराने जमाने में कि किसी राजा के ऊपर फतह करना है तो उसको, उसके महल को, उसके किले को घेर लिया जाए, ताकि रसद की पूर्ति ना हो महल में, और आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो जाए राजा। और यहां पर इजरायलियों का राजा योराम है, और अनेक दिनों तक, मैं सोचता हूं कि अनेक महीनों तक उस सेना ने उसे घेर कर रखा है, और बड़ी दुर्दशा हो गई। किले के भीतर जो शहर है, शोमरोन शहर, वहां की हालत क्या है? 25वां पद पढ़िएगा। तब शोमरोन में बड़ा अकाल पड़ा, और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में, और कब की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। देखिए इतनी महंगाई आ गई वहां पर, खाने को कुछ बचा नहीं। 80 चांदी के टुकड़ों में गधे का सिर मिल रहा है जिसे कोई खाता नहीं, और 5 चांदी के टुकड़ों में कबूतर की बीट मिल रही है। आप सोच नहीं सकते ऐसी दुर्दशा होगी, लेकिन जीना है इंसान को तो कैसे जिए? किसी भी प्रकार से लोगों ने युक्तियां निकाली। और कबूतर की बीट के बारे में मैंने पढ़ा कि कबूतर दाना को पूरा नहीं पचा पाता, और उसके बीट में से दाना निकल आता है, और उसको लोग धो करके पका के खाया करते थे। ये दुर्दशा थी, ये हालत थी। और इसके बाद की जो बात का जो वर्णन है आप तो कभी सुने नहीं होंगे। 2 महिलाएं हैं और वो झगड़ रही हैं। राजा पूछता है क्या बात हो गई? वो कहती हैं कि राजा साहब, हम भूखे थे, कब तक भूखे रहते? हमने निर्णय लिया कि पहले मैं अपना बेटा मारूंगी और उसके मांस को हम पकाकर खाएंगे, और उसके बाद ये जो दूसरी महिला है वो अपना बेटा देगी। तो मेरे बेटे का तो मांस खा लिया, पर ये अपने बेटे को इसने छिपा दिया है, वो दे नहीं रही है। ये स्थिति थी वहां की। और ऐसे समय में अद्भुत रीति से परमेश्वर के पराक्रम को हम देखते हैं। 3 लोग हैं यहां पर। राजा योराम है, और राजा का सलाहकार है, उसका कोई नाम नहीं दिया गया, ऊंचे पद पर है वो, और एलीशा है।
इन तीनों की प्रतिक्रिया है। पहली प्रतिक्रिया योराम की प्रतिक्रिया है। पद 27 को पढ़िएगा। उसने कहा, यदि यहोवा तुझे ना बचाए तो मैं कहां से तुझे बचाऊं? वो कहता है राजा योराम, मैं कहां से तुझे बचाऊंगा? खलिहानों में अन्न नहीं है, दाख कुंडों में दाखरस नहीं है। और 33 पद में वो कहते हैं, राजा योराम, विपत्ति यहोवा की ओर से है, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा ने आत्म अवलोकन नहीं किया, सारा दोष परमेश्वर पर मढ़ दिया। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बताऊं कि यह अकाल क्यों आया, पर अनाज्ञाकारिता इसका परिणाम था। लोगों ने परमेश्वर को छोड़कर अपने दूसरे ईश्वर बना लिए। परमेश्वर का यह दंड था। पश्चाताप का उसने स्वांग रचा है इस राजा ने, लेकिन सोचा है मन में कि एलीशा को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। पढ़िएगा आप इस पूरे संदर्भ को, 6वें अध्याय के अंतिम पद तक आप पढ़िएगा। वो सोचता है कि ये एलीशा यदि परमेश्वर का भविष्यवक्ता है तो इन परिस्थितियों में परिवर्तन क्यों नहीं ला रहा। परिवर्तन आया है, परमेश्वर ने अपने पराक्रम को प्रदर्शित किया, लेकिन अपने तरीके से, अपनी इच्छा से। आगे हम देखेंगे। राजा के सलाहकार की प्रतिक्रिया है, एलीशा की प्रतिक्रिया है। 7वां अध्याय 1 पद पढ़िएगा। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, कल इसी समय शोमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शकेल में और 2 सा जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। और वो कह रहे हैं परमेश्वर के भक्त एलीशा कि सब कुछ इतना सस्ता हो जाने वाला है कि थोड़े ही पैसों में तुमको ढेर सारा अन्न मिलेगा, थोड़े ही पैसों में तुमको आटा मिलेगा, और खाओ तुम जितना भी खाना चाहते हो। और ये सब होगा शोमरोन के फाटक के पास। फाटक तो बंद था, लेकिन राजा का जो सलाहकार है उसकी प्रतिक्रिया दूसरे पद में हम पढ़ते हैं। देखिएगा क्या लिखा है। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो वो सकेगी? कहता है कि परमेश्वर के पराक्रम को वो तुच्छ जानता है। ये यहूदी है, इजरायली व्यक्ति है ये, और वो बाइबिल के परमेश्वर के पराक्रम को तुच्छ जानता है। कहता है कि ऐसा संभव ही नहीं, असंभव है। यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी ये संभव नहीं। लेकिन वो उस बात को नहीं देख रहा था, परमेश्वर के उस पराक्रम को नहीं देख रहा था जिस पराक्रम को एलीशा देख रहे थे। और एलीशा क्या कहते हैं, पढ़िएगा इसके बाद। एलीशा ने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। अब इसके बाद हम 4 कुष्ठ रोगियों के विषय में पढ़ते हैं, जो शोमरोन के किले के फाटक के बाहर हैं। उनकी जिंदगी तो बाहर ही गुजरती थी, और ये फाटक अनेक समय से बंद है, और ये भी फाटक के बाहर किसी प्रकार ये अपना जीवन बिता रहे हैं। और इनके मध्य में जो वार्तालाप होती है उसे मैं आपके सामने रखूंगा। 5 बातें इनके जीवन से मैं और आप सीखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को चुना है जो मनुष्य समाज की दृष्टि में तुच्छ समझे जाते हैं, नगण्य समझे जाते हैं। इनकी कोई गिनती नहीं थी इन कुष्ठ रोगियों की, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें चुना अपने पराक्रम को प्रकट करने के लिए और उन बातों को प्रमाणित करने के लिए जिसे एलीशा ने कहा है परमेश्वर की ओर से कि महंगाई दूर हो जाएगी। और सलाहकार के लिए उन्होंने कहा था कि तू अपनी आंखों से तो देखेगा, लेकिन तू भोजन में से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। क्या हुआ इसके बाद हम देखेंगे।
5 बिंदुओं के द्वारा परमेश्वर पिता हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। तीसरा और चौथा पद पढ़िएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए। यदि हम कहे नगर में जाए तो वहाँ मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा है। और यदि हम यहाँ बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़ाए जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो अभी हमको मरना ही है। परमेश्वर पिता यदि काम करना चाहे कोई रोक नहीं सकता। इसने अविश्वास किया है। राजा के सलाहकार मंत्री रहा होगा वो ऊंचे पद पर, लेकिन देखिए परमेश्वर ने कैसे काम किया। पहली बात, उन कुष्ठ रोगियों से, कुष्ठ पीड़ितों से हम सीखते हैं। उन्होंने अत्यंत मनहूस, भाग्यविहीन और निराशाजनक परिस्थितियों में जीवन और मृत्यु के विषय में चिंतन किया है। तीसरे और चौथे पद को ध्यान से पढ़िए आप और ध्यान दीजिए। 5 बार मृत्यु शब्द आया है। तीसरे पद में एक बार वो कहते हैं हम यहां क्यों बैठे बैठे मर जाएं। चौथे पद में दूसरी बार यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे। चौथे पद में तीसरी बार हम जो यहीं बैठे रहे तो मर जाएंगे। और चौथे पद में 2 बार आखिरी में तो आओ हम अरामियों की छावनी में जाएं, यदि हम हमें जीवन दान दें तो ठीक, और यदि वे मार डाले, फिर मृत्यु शब्द आया है, तो भी हमको मरना ही है। 5 बार मृत्यु के बारे में चिंतन किया है। वो सोच रहे हैं कि उनके जीवन का अंतिम समय आ गया है। मृत्यु के बारे में वो चिंतन कर रहे हैं। हम अपने स्वयं की मृत्यु के विषय में कितना चिंतन करते हैं। इन्होंने अपने अंत के बारे में सोचा है, मृत्यु के दिन के विषय में सोचा है। और जब सोचा इन्होंने, तब आगे ऐसा हुआ कि इनको जीवन मिल गया, इनको भोजन मिल गया। हम केवल जन्मदिन पर चर्चा करते हैं, हम जन्मदिन मनाते हैं, मृत्यु के विषय तो हम बात भी नहीं करना चाहते। पर बाइबल कहती कि हमें मृत्यु के विषय में भी सोचना है। भजन संहिता 90:12 में लिखा है, परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की समझ दे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हम मृत्यु के बारे में सोचें। क्या होगा मेरा मृत्यु के बाद? जिस राह पर मैं चल रहा हूं वो राह ठीक है कि नहीं, वो दिशा ठीक है कि नहीं, क्या मैं वैसे चल रहा हूं जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, या मैं किसी और तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूं? मृत्यु के विषय में सोचना है। दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। सबोपदेशक 7:1 में सुलेमान कहते हैं, अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो हम जन्म के दिन को बहुत मना लेते हैं, मृत्यु के दिन के विषय में हम सोचते क्यों नहीं? जबकि लिखा है कि मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो उत्तम बातों की ओर हम जाएं। और इसी के दूसरे पद के दूसरे हिस्से को पढ़िएगा, सबोपदेशक 7 उसका दूसरा पद और उसका दूसरा हिस्सा। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हाँ, सब मनुष्यों का अंत यही है, लिखा है। और जो जीवित है अर्थात वो जो कि बुद्धिमान है, वह इस पर मन लगाकर सोचेगा। किस बात पर? मृत्यु के ऊपर, कि क्यों वो जन्म के दिन से उत्तम है। ये परमेश्वर का वचन है। कुष्ठ रोगियों ने यदि 5 बार मृत्यु के विषय में विचार किया और उस जीवन के विषय विचार किया, तो मुझे और आपको क्यों नहीं सोचना चाहिए कि मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है जिसे परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहते हैं। जिस दिन हम
अपनी मृत्यु के दिन पर विचार करेंगे, उस दिन हम परमेश्वर के पराक्रम के ऊपर भी विचार करेंगे। पराक्रम है पुनरुत्थान की सामर्थ्य। प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार अपने मृत्यु की चर्चा की है शिष्यों से। अनेक बार मैं इसके संदर्भों को आपको बतलाता हूं, और 3 बार तो उन्होंने किया है। गतसमनी बाग में उन्होंने फिर से चर्चा की, और इसके पहले प्रभु की ब्यारी में उन्होंने मृत्यु की चर्चा की। हमारे लिए एक अहम विषय है, सोचें हमारा क्या होगा मृत्यु के बाद। लूका उसके 9वें अध्याय की 31 पद में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ है, और जब रूपांतरण हुआ तो मूसा और एलिया भी आ गए, और लिखा उसके 31वें पद में, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पर 9वें अध्याय के 31वें पद में। ये महिमा सहित दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु की चर्चा कर रहे थे। हम भी चिंतन करें, मनन करें, केवल बर्थडे तक अपने जीवन को सीमित ना रखें। सोचें कि 1 साल तो मेरी आयु का कम हो गया, और मृत्यु के बारे में भी सोचें। इसे अशुभ नहीं माने, पर सोचें, हमें ये चिंतन करने का समय मिलता है मृत्यु के बाद क्या होगा। दूसरी बात हम सीखते हैं कुष्ठ रोगियों से कि उन्होंने मनहूस, निराशाजनक और कठिनतम परिस्थितियों में एक निर्णय लिया है। पढ़िएगा पद 4 का आखिरी हिस्सा, और यहां पर लिखा है 5वां पद, उसकी प्रथम पंक्ति पढ़िएगा। नहीं, पद 4 को ही पढ़िएगा, जहां पर ये लिखा है, ये लिखा कि आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं, अर्थात आओ हम चलें। कहां जाएं? आरामी लोगों की, सीरिया देश की सेना की छावनी में हम जाएं। और ये निर्णय उनका जीवनदायक बन गया। हमें भी उद्धार के लिए एक निर्णय लेना है। कब? ये निर्णय हम कब ले सकते हैं? जब हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे, और यदि हम सोचेंगे कि नहीं, यदि सोचेंगे कि मेरी जिंदगी ऐसे चल रही कि मैं नरक में जाऊंगा, तो हम उद्धार के विषय में सोचेंगे। एक निर्णय हम लेंगे, एक रिजोल्यूशन हम लेंगे। उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम आराम की छावनी में जाएं। यहां तो बैठे बैठे हमें मरना ही है। नगर में हम जा नहीं सकते, वहां मर जाएंगे। यहां पर बैठे रहेंगे तो मर जाएंगे। अरे यदि मरना ही है तो उनकी छावनी में जाएं। ये निर्णय था उनका। और तीसरी बात यह है कि उन्होंने मनहूस और कठिनतम परिस्थितियों में अपने निर्णय को एक्शन में तब्दील कर दिया है। पढ़िएगा पद 5, इसी का पद 5। तब वे सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। हाँ, और वो शाम का समय था। उन्होंने सुबह का इंतजार नहीं किया है, तुरंत उन्होंने अपने निर्णय को कार्य में परिणित किया है। बैठे नहीं रहे। ये नहीं कहे कि चलो शाम हो गई, छोड़ो सुबह जाएंगे। निर्णय को उन्होंने विलंबित नहीं किया है, तुरंत एक्शन उन्होंने लिया है। निर्णय को कार्यवाही में बदला है, अमल में लाया है। हम में से बहुत से लोग निर्णय तो लेते हैं, परंतु उसे अमल में नहीं लाते। हमें अमल में लाने की आवश्यकता है। परमेश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि याकूब की किताब में याकूब लिखते हैं 2 अध्याय में कि यदि हम विश्वास करते हैं और काम नहीं करते हैं तो ये अधूरा है, और आगे कहते हैं कि ये मरा हुआ है। चौथी बात हम देखते हैं कि कुष्ठ रोगियों ने जब निर्णय पर अमल किया, तब उन्होंने परमेश्वर के पराक्रम को देखा है। 5वें पद के दूसरे हिस्से में लिखा है कि जब वे आराम की छावनी पर पहुंचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं है। और 6वें पद में और 7वें पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने आराम की सेना को भयभीत कर दिया है। और वहां पर 6वें पद में लिखा है कि
कि अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना के आने की आहट मिली है। उनके मध्य में एक दिल दहला देने वाला शब्द परमेश्वर की ओर से हुआ है कि उनके विपरीत उनसे लड़ने के लिए एक और शक्तिशाली सेना आ रही और वो परमेश्वर की सेना, और वो सब डर कर जान बचाने के लिए भाग गए हैं। अपनी छावनी को जैसे का तैसा छोड़कर वो भाग गए हैं। 7वें पद में लिखा है, शाम के समय ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना प्राण बचाकर वो भागे हैं। और जब ये कोढ़ी वहां पर पहुंचे 8वें पद में, तब देखा कि ये तो खाली है और भोजन वस्तु वहां रखी। उन्हें क्या चाहिए था? वो तो भूख से मरे जा रहे थे। उन्होंने खाया है, पिया है। फिर उन्होंने देखा यहाँ तो सोना भी है, जवाहरात भी, चांदी भी है, सब कुछ उन्होंने ले लिया है, छिपा दिया है। लेकिन एक महत्व प्रचार करते समय विद्युत का प्रवाह रुक गया और मैं फिर से रिपीट करूंगा पद 9 को। तब वे आपस में कहने लगे कि जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं। ये आनंद के समाचार का दिन है। उन्होंने अपनी खुशी को अपने तक नहीं रखा। जो कुछ उन्होंने पाया है, सोचा नहीं कि हम ही इसके मालिक हो गए, परंतु उन्होंने इस समाचार को जाकर सुनाया है शोमरोन नगर में। और ऐसा हुआ कि शोमरोन की जनता भीड़ बना करके बाहर आई है फाटक से, और हर कोई छावनी की तरफ गया है, उस छावनी की तरफ जो अरामियों की सेना की छावनी है। और वहां पर वो गए हैं और वहां पर उन्होंने सत्य पाया है कि जो कुछ रोगियों ने कहा वो सच है। परमेश्वर पिता ने अपने पराक्रम को इस प्रकार प्रकट किया। और उस सलाहकार का क्या हुआ? जब वो भीड़ निकल रही थी दरवाजे में और उसका काम था उस फाटक के पास खड़े होकर भीड़ को नियंत्रित करने का, वो नियंत्रित नहीं कर सका और वो नीचे गिर गया। और भीड़ इतनी आतुर थी छावनी तक पहुंचने के लिए, भोजन वस्तु लेने के लिए, कि वो दबकर मर गया। जो बातें थी भविष्यवक्ता की वो सत्य साबित हुई। परमेश्वर के पराक्रम को हमने देखा है। परमेश्वर ने अपने पराक्रम को न केवल विशाल महान चीजों के द्वारा प्रकट किया, परंतु ऐसे भी प्रकट किया परमेश्वर ने। और परमेश्वर के पराक्रम को हम भी अपने जीवन में देखें। हम देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता हमारे जीवन में काम करते हैं, किस प्रकार से परमेश्वर हमारी विपत्तियों को, परेशानियों को, समस्याओं को दूर करते हैं अपने पराक्रम के द्वारा। हमारे विचार वैसे नहीं होने चाहिए जैसे योराम राजा के सलाहकार का विचार था, और ना हमारे विचार योराम राजा के समान होने चाहिए जिसने परमेश्वर को तुच्छ जाना था। इस वचन के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें, परमेश्वर पिता की प्रशंसा करें और उसके पराक्रम के बारे में हमेशा विचार करें कि जब वो काम करना चाहे तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। आइए प्रार्थना करें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की है। और ये सच है पिता कि जब आप काम करना चाहें तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आपके वचन के अनेक संदर्भों से, अनेक उदाहरणों से हमने सीख लिया कि आप महान परमेश्वर हैं। केवल शब्दों के द्वारा हम व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन आपके कार्यों को हम देखते हैं। ना सिर्फ सृष्टि में आपकी महानता को देखते हैं, लेकिन अपने मध्य में भी हम देखते हैं पिता, विशेषकर उस समय जब आप निर्जीव वस्तुओं के द्वारा अपने पराक्रम को प्रकट करते हैं।
जब आप अनाम गुमनाम लोगों के द्वारा, नगण्य समझे जाने वाले लोगों के द्वारा अपने पराक्रम को प्रकट करते हैं। पिता, इन कुष्ठ पीड़ितों के जीवन से हमने सीखा है, आपने इनके द्वारा भी अपने पराक्रम को प्रकट किया है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारा जीवन भी बता सके कि हम आपके पराक्रम को प्रकट करने वाले लोगों में से हैं। यदि कुष्ठ रोगी आपके पराक्रम को प्रकट कर सकते हैं, तब तो आपने हमें बहुत अच्छा बनाया है, हर प्रकार से स्वस्थ रखा है पिता, अनेक प्रकार की भौतिक आशीषों को आपने हमें दिया है। हम क्यों नहीं आपके पराक्रम को प्रकट करते हैं? पिता, हमारी प्रार्थना है कि जो पाठ आज हमने सीखा है कुष्ठ रोगियों के जीवन से, पिता, उससे हम एक बड़ी शिक्षा लें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, आपके पराक्रम को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करें। धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह की।